प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। मैंने तो अपने आवागमन निवारने हैं, अब जन्म मरण और नहीं। अब आत्मा ने और नए जन्म लेने नहीं, और ना ही नया जन्म, ना ही नए कर्म और ना ही मृत्यु। तो आवागमन मिटे ही ना। जब इस रास्ते पे चलने को हम सीख जाते हैं, तब फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाते हैं। मालिक कहते हैं, साहिब कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। और एक ना एक दिन हम परमात्मा से मिल ही जाते हैं। साहिब कहते हैं, इस पथ पे चलने के बाद बहुत से लोगों में अहंकार भी आ जाता है। कबीर गर्व ना कीजिए, कबीर गर्व ना कीजिए, काल गहे सिर केस, काल गहे सिर केस, ना जाने कब मार सी, क्या घर क्या परदेश। कबीर साहिब ये संसारियों के लिए भी कहते हैं और भक्तों के लिए भी कहते हैं कि गर्व और गुमान में कुपा कभी मत भूलना। गुमान में और गर्व में जब हम जीवन जीते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं कौन और हमारी यात्रा कहाँ की है। जैसे कहते हैं ना, अहंकार वश तो रावण भी मर गया था। ऐसे ही अहंकार किसी भी चीज़ का हो सकता है। अहंकार उच्च ज्ञान का हो सकता है। अहंकार कि आज मैं सत्संग सुना रहा हूँ, इस चीज़ का भी हो सकता है। अहंकार इस चीज़ का भी हो सकता है कि मैं किसी ऊंचे पद पे हूँ, मैं कोई गुरु हूँ या मैं कोई स्पेशल शिष्य हूँ। अहंकार इस चीज़ का भी हो सकता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अहंकार इस चीज़ का भी हो सकता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अहंकार इस चीज़ का भी हो सकता है कि मैं बहुत धनाढ़ हूँ। अहंकार किसी भी चीज़ का हो सकता है। और जब हमारे अंदर में अहंकार की प्रबलता होती है, तब हम ये भूल जाते हैं कि ये मृत्यु लोक है और यहाँ पर काल पुरुष की सत्ता चलती है। और काल सिर के केश पकड़ पकड़ के मारता है अहंकारियों को। कहते हैं और ये भी नहीं पता लगने देगा, साहिब कहते हैं ये भी नहीं पता लगने देगा कहाँ मारेगा, क्या घर और क्या प्रदेश। उसका नहीं पता कि वो कब क्या करेगा, कहाँ मारेगा। सही तौर पे तो हमारे कर्म भी जो हम करते हैं, वही काल पुरुष को निमंत्रण देते हैं। हम कर्म क्योंकि सोच समझ के नहीं करते, ऐसे ही करते जाते हैं। कहते हैं संतजन की अच्छा सुनना चाहिए। अच्छा क्यों सुनना चाहिए? ताकि हम अच्छा सोच सकें। अच्छा क्यों देखना चाहिए? ताकि हम अच्छा सोच सकें। और जब हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा बोलेंगे, और जब हम अच्छा बोलेंगे तो हम अच्छा करेंगे। और जब हमारी करनी परमात्मा की होगी, इसीलिए कहा जाता है सत्संग बिन विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब तक सत्संग हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम सत्य का संग करेंगे कैसे, और तब तक हमारी सूझ समझ सही कैसे होगी। और परमात्मा की हम पर कृपा नहीं होती, तब तक हमें परमात्मा मिलता नहीं, जब तक हमें सत्य का संग नहीं मिलता। है ना, कितना आसान परमात्मा को पाना। केवल अच्छा सुनना है, संतों की वाणियाँ सुनो। संतों ने हमें जिस रास्ते पर जाने को बताया है, उस रास्ते पर चलो। संतों को देखो, उनका जीवन कैसा है, उससे प्रेरणा लो। अपने जीवन में अच्छाई को लाने के लिए अच्छा सोचो, और प्रभु प्राप्ति, प्रभु मिलन हो सके, उसके लिए सच्ची भक्ति करो, ताकि हम प्रभु के हो जाएं सदा सर्वदा के लिए। कहते हैं इस जगत को क्या कहें, साहिब कहते हैं सांचे से भागा फिरे झूठे संग बंधा, कहें कबीर का से कहूँ सकलो जग अंधा। कि परमात्मा दिखता है, सच दिखता है, उससे तो अनभिज्ञ है। आप हो, आप अपने शरीर को चलाने वाली चेतन सत्ता हो। आप सबको पता है कि जब आप इस तन को छोड़ दोगे, तो आप इस तन को छोड़ दोगे तो आप यहाँ से गमन करोगे। कहते हैं ना, हमारा प्रियजन कोई गुजर जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। रह कौन गया? उसका मृतक शरीर, शरीर रह गया और आत्माराम चला गया। वो आत्माराम जो चला गया, उसका परिचय
कोई नहीं जानता। जान सकते थे ना जब तक वो था, जब तक वो शरीर में था तब तक वो जान सकता था, और जब तक आप ही शरीर में हैं तब तक आप भी जान सकते हैं। मगर ऐसे जानकार का संग बिना किए नहीं जान पाएंगे। जैसे संसार भी हम बिना जानकार के संग के नहीं जान पाते, बिल्कुल वैसे ही प्रभु प्राप्ति और प्रभु मिलन भी। अरे प्रभु प्राप्ति और प्रभु मिलन तो छोड़ो, खुद की प्राप्ति और खुद से मिलन भी नहीं हम कर सकते जब तक हमारे जीवन में सच्चे शब्द विधि संतों का आना नहीं होता तब तक। इसीलिए साहिब कहते हैं, कहीं कभी कासे कहूँ सकलो जगन था। मैं किसको कहूँ कि तुम देख सकते हो खुद को, किसको कहूँ। सबको समझाया था साहिब ने मगर कोई नहीं मानता। संत जन कहते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे ही गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज़ लगाएं गली गली। कितने उन संतों की बातों को सुनते हैं और कितने सुनकर उन संतों से पूछते हैं, जी हमें भी वो राम नाम के हीरे मोती कमाने सिखा दो। हम भी राम से मिलना चाहते हैं, हम भी खुद का पता जानना चाहते हैं कि हम इस तन में कहाँ बैठी हैं हम आत्माएं। हम भी अपना परिचय जानना चाहते हैं। आज आपको बताती हूँ, यदि आपने अपना परिचय जानना है तो आप संत मत धारा में जा सकते हैं। गुरु सूर्यदास जी सद्भक्ति का सच्चा भेद लिखाते हैं वहाँ पर। श्रद्धा भाव से जो उनके संग जुड़ते हैं, जैसे श्री गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है ना कि श्रद्धा भाव से संतों की शरण में जाओ, उनसे दंडवत प्रणाम करो और उनकी जितनी बन पड़ सके आपसे सेवा करो। यदि वो आपकी सेवा से, आपके भक्ति भाव से आप पर खुश हो जाएंगे तो आपकी इस समस्या का समाधान कर देंगे जिस समस्या में आप पड़े हो। फिर आपको अपना अक्स भी दिखेगा और अक्स दिखने के बाद परमात्मा भी दिखेगा। आगे देखते हैं पानव जी क्या कहते हैं। पानव जी कहते हैं, मन मनसा दो अंदर लागे, मन मनसा दो अंदर लागे, अनहद धुन पर गासी है। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, बिना बजाए निश दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे। और हम तो संसार में बाहर मंदिरों में जाके घंटे शंख और नगाड़े खुद से बजाते हैं। और यहाँ पानव जी क्या कहते हैं कि जब मन शांत हो जाता है और मनसाएं, इच्छाएं, कामनाएं ठहरती हैं, जब ठहरेंगी, जब मन शांत होगा, जब हम संतों का संग करेंगे, वो तरीका सिखाएंगे हमें, तब सीख के उस तरीके को अपनाएंगे तब क्या होगा। मन मनसा दो अंदर लागे, अंदर लागे मतलब शांत हो जाएंगे तो मन स्थिर, तन स्थिर हो जाएगा और मन भी स्थिर हो जाएगा तो आत्मा का प्रकाश होगा और वहाँ पर धुनकारे बजते हैं अनाथ के। अनहद धुन पर गासी है, प्रकाश भी दिखेगा, अनहद नाद भी सुनेगी। कठिन पंथ और मिलन दुहेला, लोगन आवे हंसी है। लोगों को हंसी आती है कि बड़ा कठिन पंथ है ना। पाना चाहे तो पा सकते हैं। सुंदर मंदिर में बैठकर करे न धनी को याद, कुकर सुकर जो फिरे जीवन करें बर्बाद, कुकर सुकर जो फिरे जीवन करें बर्बाद। सुंदर हैं हम परमात्मा ने क्योंकि हमें बनाया है। रूप दो ही होते हैं, काला या सफ़ेद। काला या सफ़ेद से कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ पे सुंदरता। ये परमात्मा ने जो तन रूपी मंदिर दे रखा है ना, इसमें जिसमें परमात्मा खुद बैठते हैं आके, इसमें परमात्मा को हम याद नहीं करती आत्माएं, तो हमारा जीवन केवल मात्र कुत्ते और सूअरों की भांति ही है और हम अपने जीवन को केवल बर्बाद ही कर रहे हैं, पशुता भरा जीवन जी के। तुलसी साहिब जी कहते हैं, भक्तिहीन नर पशु समाना। भक्तिहीन नर हैं कैसे, लवणहीन बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक ना डाला हो भोजन में
ऐसे ही मनुष्य होते हैं नीरस से। इसीलिए ही संतों को संसारियों के संग में अपनी बातें करना रास नहीं आता। पलटू साहिब जी कहते हैं, हीरा तहाँ ना खोलिए जहाँ कुजड़ों की हाट, बांधो चुपके मोटरी और लाखो अपनी बाट। क्योंकि वो आपके हीरे को भी गिरवा देंगे चमकना पत्थर कह के। बड़ी मुश्किलों से हीरे की पहचान होती है, कसौटी चाहिए होती है उसके लिए, परख करने के लिए, और वो कसौटी संतजन हमें देते हैं। आगे पानप जी कहते हैं, अमर लोक का कोई ना संगी, पानप रहत उदासी है। कि मैं उदास हो जाता हूँ इस दुनिया से जब मुझे कोई भक्ति करने वाला नहीं मिलता। जब सब आत्माएं मैं देखता हूँ कि यहाँ से मर मर के कर्मों का बोझ ढो रही हैं, जो भी आत्मा जाती है, और जब मैं उसको मृत्यु की आगोश में लिपटे हुए देखता हूँ तो मुझे उनपे दर्द आता है कि हाय ये बेचारी फिर से गई काल के मुख में और फिर से आवागमन के चक्र में मैं फंसेगी। अमर लोक का कोई कोई संगी, कोई नहीं मिलता है यहाँ पे संगी। कोई कोई होता है जो संतों का संग करके, सच्चे शब्द भेदी संतों का संग करके उनके दिखाए रास्ते पर चलता है। इसीलिए पानप जी कहते हैं, जो संगी मेरे नहीं उनको जब मैं देखता हूँ तब मेरा मन उदास हो जाता है कि ये बेचारी आत्माएं काल पुरुष की नगरी में ही रह जाएंगी। यदि आपको मेरा कुछ कहना या सुनना अनुचित लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज के हम इस सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि आप सबको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा और अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आत्मिक और परमात्मिक लाभ उठा सकें। आप सबको एक बार फिर से मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।